हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, आज से हम लोग अग्निवीर एयरफोर्स एग्ज़ाम 2022 के लिए मैथ्स का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और इस सीरीज में मैं आपको सबसे पहले परसेंटेज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। जीके का क्लासेस मैंने कल से स्टार्ट कर दिया था। जिन लोगों ने अभी तक हमारे जीके का पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकती हो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आने वाले 24 जुलाई से 31 जुलाई तक आपके एग्ज़ाम चलने वाले हैं और आपके पास बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। तो इस एक महीने में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप मैथ्स को चैप्टर वाइज बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर एडवांस तक पढ़ें। तो यहाँ पर मैं आप सभी के लिए चैप्टर वाइज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आऊँगा और उन सभी क्वेश्चंस के थ्रू ही हम उसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। इस लेक्चर के पीडीएफ में मैंने 5 और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऐड कर दिए हैं और यह पीडीएफ आपको मेरे वेबसाइट examgurujob.com पर मिल जाएगा। इसका डायरेक्ट लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इसके अलावा आपको आज इवनिंग तक एग्जाम गुरु के टेलीग्राम चैनल पर भी यह पीडीएफ देखने को मिल जाएगा। तो लेक्चर देखने के बाद जो एक्स्ट्रा 5 क्वेश्चंस मैंने पीडीएफ में ऐड किया है उन सभी को आपको खुद से सॉल्व करना है और फिर नेक्स्ट डे के वीडियो में आपको कमेंट करके बताना है कि इनमें से कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो डेली एयरफोर्स एग्जाम के लिए मैथ्स का लेक्चर देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। चलिए दोस्तों, अब आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चंस में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों यहाँ पर परसेंटेज से फ्रैक्शन कन्वर्जन का एक फॉर्मूला आप सभी के सामने दिख रहा होगा। वीडियो को रोककर आप एक बार इस फ्रैक्शन फॉर्मूले का स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि आगे जब मैं प्रैक्टिस करूँगा क्वेश्चंस का तो जहाँ पर भी मुझे परसेंटेज दिखेगा इसकी जगह मैं डायरेक्ट फ्रैक्शन का यूज करके अपना टाइम बचाऊंगा, ना कि वहाँ पर इस तरह के पॉइंट्स वाले फ्रैक्शन लिखूंगा। और दोस्तों, खासकर अगर आप एयरफोर्स का पेपर देने जा रहे हो तो वहाँ पर सबसे बड़ा मैटर करता है कि आप कितने कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हो। तो ऐसे में अगर मान लो कि आपसे एग्जाम में 66.66% का पूछ दिया जाए तो आपको कैलकुलेट करने में काफ़ी परेशानी होगी। लेकिन अगर आपको पता होगा कि 66.66% को हम 2/3 लिखते हैं तो आप 2 से 4 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। तो एक बार आप सभी लोग इस फॉर्मूले को ज़रूर देख लें और स्क्रीनशॉट करके भी अपने पास फ़ोन में रख लें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एक बार आप सभी लोग खुद से पढ़िए, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। क्वेश्चन क्या है देखो, अजय ने फिजिक्स में 80% और केमिस्ट्री में 66% और दोनों पेपरों के अधिकतम अंक 100 हैं। ठीक है, गणित में 200 अंकों का है और वह कौन सा प्रतिशत स्कोर करता है यदि वह तीनों विषयों में 80% अंक प्राप्त करता है। एक लड़का है अजय, इसने फिजिक्स में 80% नंबर लाए हैं और केमिस्ट्री में 66% नंबर लाए हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों ही पेपर आपके 100 नंबर के थे, यानी कि मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर 100 नंबर का था। एक तीसरा पेपर भी है मैथ्स जो कि 200 नंबर का है। तो आपको बताना है कि मैथ्स में वो कितना % नंबर लाए कि ओवरऑल इसका जो परसेंटेज है तीनों सब्जेक्ट को मिलाकर वो 80% का हो जाना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया। एक बार खुद से बनाने की कोशिश करो और कमेंट करके जल्दी से हमें आंसर बताओ। अगर क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व होता है फिर आप मेरा सॉल्यूशन देखना। देखिए दोस्तों, स्टार्ट हम कहाँ से करेंगे तो स्टार्ट करेंगे ओवरऑल मार्क्स से। आपके फिजिक्स में कितने हैं? फिजिक्स हैं टोटल 100 मार्क्स के, केमिस्ट्री भी आपके टोटल 100 मार्क्स के हो गए एंड मैथ्स आपका हो गया 200 नंबर का। यानी कि दोस्तों ओवरऑल जो आपका पेपर है वो पेपर 400 नंबर का होने वाला है और 400 में से हमें स्कोर कितना करना है तो 80% स्कोर करना है। यानी कि दोस्तों टोटल हमें मार्क्स कितने लाने होंगे, यहाँ पर हमें मार्क्स लाने होंगे, अगर हम यहाँ से डबल शून्य से कैंसिल करेंगे तो 80 में 4 से मल्टीप्लाई करने पर 320, 320 नंबर हमें लाने हैं। अब देखो फिजिक्स में कितना नंबर आया है। फिजिक्स अगर 100 नंबर का पेपर है और 80 मार्क्स उसे प्राप्त हुए हैं, 80%, दैट मीन्स कि फिजिक्स में 80 मार्क्स है। इसी तरह से अगर केमिस्ट्री की बात करें तो 100 नंबर का पेपर है और 66% नंबर मिला है। यानी कि दोस्तों केमिस्ट्री में भी हमें क्या मिला है, 66 मार्क्स मिला है। इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका टोटल मार्क्स जो हो जाएगा वो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 146। ठीक है, आपको 146 मार्क्स टोटल यहाँ पर आए हैं। टोटल नंबर हमें कितने लाने थे, हमने अभी निकाला था 400 का 80% कितना होता है, 400 का 80% होता है 320। 320 में से 146 नंबर तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में आ गए। तो मैथ में हमें कितने नंबर लाने होंगे, 320 माइनस 146, तो यह हो जाएगा आपका टोटल 174 नंबर। और दोस्तों 174 नंबर कितने में लाने हैं,
तो यह लाना है 200 में, यानी कि 200 का x% हमने निकालना होगा जो कि 174 है। तो यहाँ से हम 174 का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? 174 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 200। तो 100 से यह कैंसिल होगा 2 टाइम्स और यह कैंसिल होगा आपका 87 टाइम्स। दैट मीन्स कि दोस्तों अजय को मैथ्स में 87% मार्क्स स्कोर करने होंगे, तब उसका ओवरऑल तीनों सब्जेक्ट में मिलाकर कुल मार्क्स 80% का हो जाएगा। सो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। गाइज यहाँ पर आशा करता हूँ कि आपने आज का पहला क्वेश्चन बिल्कुल ही अच्छे से समझ लिया होगा। अगर आपको किसी भी स्टेप में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है तो वीडियो को रिवाइंड करके एक बार फिर से देख लेना। मैंने सारे स्टेप्स बिल्कुल क्लियर फॉर्म में आपको एक्सप्लेन किया है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, इन द न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज देयर आर 45% फीमेल एम्प्लॉइज एंड thus the number of male employees is exceeded by 72. Hence the total number of employees in the New York Stock Exchange is। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में 45% महिला कर्मचारी है और जो पुरुष कर्मचारी की संख्या है वो 72 ज़्यादा है महिला कर्मचारी से। तो आपको बताना है कि उस स्टॉक एक्सचेंज में कुल कर्मचारियों की संख्या क्या है। यहाँ पर देखो, कुल कर्मचारी की संख्या जितनी भी होगी वो क्या होगा, अपने आप में 100% होगा। कोई भी वस्तु अपने आप में पूरी तरीके से 100% होती है। इसमें से दोस्तों आपकी फीमेल की संख्या क्या है, टोटल 45% है। अगर 100% में से फीमेल 45% है तो मेल की संख्या क्या होगी, यहाँ पर 55% हो जाएगी। और क्वेश्चन में कहा गया है कि जो मेल की संख्या है वो फीमेल से 72 ज़्यादा है, यानी कि जो 55% और 45% का डिफरेंस होगा उसका वैल्यू 72 आना चाहिए। ठीक है, अगर 10% का वैल्यू 72 है तो 1% का वैल्यू क्या होगा, यहाँ से 10% का वैल्यू अगर 72 है तो 1% का वैल्यू 72/10। हमें निकालना क्या है कि टोटल कर्मचारियों की संख्या क्या है, और टोटल कर्मचारी की संख्या हमने देख लिया था कि 100% है। तो इसे हमने क्या किया, यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल हुआ। 72 को आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो यह हो जाएगा 720। दैट मीन्स कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में टोटल कर्मचारियों की संख्या 720 है। इसी तरह से अगर आपसे केवल मेल कर्मचारियों की संख्या पूछ ली जाती तब आप कैसे निकालते? सबसे पहले तो हमने यहाँ पर 55% एंड 45% दोनों का डिफरेंस निकाल लिया था 10%, और इस 10% का वैल्यू क्या था, 72 था। ठीक है, 10% का वैल्यू 72 था। हमें अगर निकालना रहता मेल कर्मचारियों की संख्या तो हम यहाँ पर क्या करते, मेल कर्मचारियों की संख्या के जितना भी परसेंटेज है उसे यहाँ पर लिख देते हैं। 5 से 2 बार में यह कैंसिल हुआ, 5 से 11 बार में, 2 से 36 बार में। आप इसे यहाँ पर मल्टीप्लाई करते तो यह निकल कर आ जाता 396। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन में जो भी पूछा जाए आप केवल उसका परसेंटेज यूज करके उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ये था दोस्तों आपका सेकंड क्वेश्चन का कंप्लीट कॉन्सेप्ट। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इससे आपको परसेंटेज में सक्सीडिंग परसेंटेज एंड प्रीसीडिंग परसेंटेज का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। बशर्ते कि इस क्वेश्चन को आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखना। मैं आपको जो स्टार्टिंग में फॉर्मूला का चार्ट दिया था परसेंटेज का, उसका यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, अ टाउन हैज अ पॉपुलेशन ऑफ 50,000 इन 2015। By the year 2016, it increased by 25%. Next year in 2017, it decreased by 30%, and in the next year 2018, there was an increase of 40%. What is the population at the end of 2018? 2015 में किसी एक शहर की जनसंख्या 50,000 थी, वहाँ पर टोटल 50,000 लोग रहते थे। 2016 आने पर इनकी जो जनसंख्या है वो 25% तक बढ़ गई है। ठीक है, जो जनसंख्या थी 2015 में, इससे 25% जनसंख्या 2016 में बढ़ गया। वापस 2017 में जो टोटल जनसंख्या थी 2016 तक, इसमें से 30% जनसंख्या घट गई। और जब 2018 आया तो जितनी संख्या 2017 तक थी इससे 40% ज़्यादा हो गया 2018 में। तो आपको बताना था कि 2018 आते आते टोटल कितने लोग उस टाउन में रहने लगे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आपके जो 25% दिए हुए हैं, 30% दिए हुए हैं एंड 40% दिए हुए हैं, इसे हम कर लेंगे फ्रैक्शन में। एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर सबसे पहले आप समझ लो दोस्तों कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप में 100% होता है, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में दे दिया जाए कि उस ऑब्जेक्ट को 25% बढ़ा दिया गया है तो आप क्या करोगे, 100% तो पहले से ही था,
इसमें अगर आप और 25% ऐड कर देते हो तो इसकी कुल संख्या क्या हो गई, अब 125% हो गई। इसी तरह से अगर यह 100% पहले था और इसमें से अगर 30% घटा दिया गया है तो अब यह क्या हो जाएगा, टोटल 70% हो जाएगा। और तीसरे में आपका क्या किया गया है, फिर से 40% बढ़ा दिया गया है, यानी कि अब जो आपका टोटल है वह 140% हो जाएगा। तो जो इंक्रीज हुआ एंड जो डिक्रीज हुआ वो तीनों वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल लिया है। अब इसका फ्रैक्शन तो आप फाइंड कर सकते हो। फ्रैक्शन कैसे निकालोगे, तो देखो 125% कहने का मतलब क्या हुआ, 125 डिवाइडेड बाई 100। इसे जब आप यहाँ पर कैलकुलेट करोगे तो यह आपका आ जाएगा 5/4। यह कटेगा आपका 25 से 4 बार में और यह 25 से 5 बार में, तो 125% का वैल्यू आ गया 5/4। इसी तरह से आपका सेकंड था 70%, क्योंकि 30% डिक्रीज हो गया था। और 70% अगर आप किसी का निकालोगे तो यह आपका आ जाएगा 7/10। और तीसरा जो आपका कॉन्सेप्ट है वो है 140% का। इसे भी यहाँ पर सॉर्ट करो तो 2 से 7 टाइम्स एंड 2 से 5 टाइम्स, दैट मीन्स कि आपका जो तीसरा वैल्यू है वो आ जाएगा 7/5। तीनों वैल्यू हमने निकाल लिया। एक बार आपके सामने मैं लिख देता हूँ। 125% का वैल्यू 5/4 है, 70% का वैल्यू 7/10 है एंड आपका 140% का वैल्यू 7/5 है। टोटल जनसंख्या दोस्तों आपकी थी 50,000, ठीक है, 2015 में। अब आगे जितने भी आपके परसेंटेज दिए हुए हैं, चाहे वो इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, यहाँ पर आप केवल मल्टीप्लाई करते चले जाओ 7/10 एंड इंटू 7/5, ठीक है। अब इसे केवल आप यहाँ पर कैलकुलेट कर दो, आपका आंसर निकल के चला आएगा। जैसे देखो 5 से यह कटेगा 5, यहाँ 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 2 से 2 बार में यह आपका कटेगा 2500 बार में, और यह फिर से आपका कटेगा 1250 बार में। 7 गुना 7 आपका 49 हो गया। 49 में अगर आप 1250 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर निकल कर आएगा 61,250, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 2018 के अंत में उस शहर की जनसंख्या 61,250 रह गई। सो गाइस, यहाँ पर आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो यह क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अ स्पाइडर क्लाइंब 125/2% ऑफ द हाइट ऑफ द पोल इन 1 आवर एंड इन द नेक्स्ट आवर इट कवर्ड 25/2% ऑफ द रिमेनिंग हाइट। इफ पोल्स हाइट इज 192 मीटर देन द डिस्टेंस क्लाइम्ड इन सेकेंड आवर इज। एक स्पाइडर है यानी कि मकड़ी, वो एक पॉल है जिसका हाइट 152 मीटर है। इसका 125/2% वो पहले 1 घंटे में चढ़ जाता है। अब जो डिस्टेंस बचा हुआ है इतना चढ़ने के बाद उसका 25/2% वो अगले घंटे में चढ़ता है। तो आपको बताना है कि जो सेकेंड आवर में उसने चढ़ाई की पोल के ऊपर में वो कितना था। तो सबसे पहले हमें पहला डिस्टेंस निकाल लेना होगा। जो बचा हुआ डिस्टेंस है उसमें से पहला डिस्टेंस माइनस कर देंगे तो आपका दूसरा डिस्टेंस निकल के चला आ जाएगा। तो देखिए 125/2, ठीक है, 125/2% कहने का मतलब क्या हुआ, अगर आप 125 को 2 से कैलकुलेट करोगे तो यह आ जाएगा 62.5%। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। 125/2 को आप अगर कैलकुलेट करोगे तो 62.5% आ जाएगा। और 62.5% का वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू होता है, यहाँ पर देखो 62.5% को हम 5/8 लिख सकते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। इसी तरह से हमें एक और क्या निकालना था, जो सेकेंड हाइट था हमारा वो 25/2% था, यानी कि 12.5% इसे हम कह सकते हैं। तो 12.5% का वैल्यू क्या है, यहाँ पर आप देखो 12.5 को हम 1/8 लिख सकते हैं। यानी कि दोस्तों दोनों जो हमारा इतना लेंदी फॉर्मूला दिख रहा था, जो परसेंटेज दिख रहा था, इसे हमने शॉर्ट फॉर्म में कर लिया केवल उस चार्ट की मदद से। 125/2% को हम क्या लिख देंगे, डायरेक्ट 5/8 लिख देंगे। और 25/2% को हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे, 1/8 लिख देंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। आपका हाइट क्या था, आपका हाइट सबसे पहले था 192 सेंटीमीटर, ठीक है। 192 सेंटीमीटर का 5/8 क्या होता है, अगर आप इसका 5/8 यहाँ पर कैलकुलेट करोगे तो 8 से सबसे पहले 2 टाइम्स में कैंसिल होगा और फिर 4 टाइम्स में, और 4 से इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 120। यानी कि दोस्तों जो पहला हाइट उसने चढ़ाई किया वो 120 मीटर का था। क्लियर है यहाँ तक। अब हाइट बचा हुआ कितना रह गया, अगर 192 में से 120 मीटर की चढ़ाई हो गई है, दैट मीन्स कि आपके 72 मीटर हाइट और बचे हुए रह गए हैं। अब आपको बताना है कि जो हाइट बचा हुआ रह गया है उसका 25/2% दूसरे घंटे में चढ़ाई करता है, तो दूसरे घंटे में कितनी चढ़ाई की।
72 का हम क्या करेंगे 25/2% निकाल लेंगे। और 25/2% का मैंने आपको फ्रैक्शन बताया था कि 1/8 होता है। इसे आप यहाँ पर डिवाइड करोगे तो यह 9 से कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स कि दोस्तों जो सेकंड वाला पार्ट था उसमें उसने 9 मीटर की चढ़ाई की। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। यहाँ पर दोस्तों जिन लोगों को इसका फॉर्मूला नहीं याद रहेगा वे कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। 125/2% कहा गया है ना, प्रतिशत का मतलब क्या होता है कि जो भी आपकी वैल्यू है उसमें 1/100 से आप मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर अगर आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो यह 5 से कितने बार में कटेगा 20 बार में, 5 से 25 बार में, 5 से 4 बार में, 5 से 5 बार में। तो ऊपर आपका 5 आ जाएगा और नीचे 4 × 2 8 आ जाएगा। तो जो आपको मैंने फार्मूला बताया था, जो फ्रैक्शन बताया था, सेम फ्रैक्शन आप इस तरह से भी निकाल सकते हो। अगर आपको याद है तो इतना कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट 5/8 लिख दोगे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, इन अ क्लास ऑफ MBA स्टूडेंट्स 16.66% स्टूडेंट्स आर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, 12.5% स्टूडेंट्स आर फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड एंड 6.66% आर फ्रॉम आर्ट्स बैकग्राउंड एंड रेस्ट आर फ्रॉम इंजीनियरिंग। द मिनिमम पॉसिबल स्टूडेंट्स ऑफ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड इज। एक MBA का क्लास है जिसमें साइंस के विद्यार्थियों की संख्या 16.66% है। जो विद्यार्थी कॉमर्स बैकग्राउंड से आए हैं MBA करने उनकी संख्या 12.5% है, और जो विद्यार्थी आर्ट्स बैकग्राउंड से आए हैं MBA करने उनकी संख्या आपकी 6.66% है। आपको बताना है कि जो बचे हुए बाकी के स्टूडेंट रह गए वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, तो इंजीनियरिंग में टोटल कितने छात्र हो सकते हैं। क्या करेंगे हम यहाँ पर, सबसे पहले यह जो आपका परसेंटेज दिख रहा है ना, इसका फ्रैक्शन पता कर लेंगे। 16.16 ठीक है, 16.66 इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका 1/6 हो जाएगा। 12.5 का क्या होता है 1/8 हो जाता है। और इसी तरह से आप 6.66% का निकालेंगे तो यह हो जाएगा 1/15। ठीक है, यहाँ पर मैं तीनों एक बार फिर से लिख देता हूँ। साइंस जो बैकग्राउंड है वहाँ से टोटल 1/6 छात्र आए हैं, कॉमर्स से 1/8 और यहाँ से 1/15। दोस्तों हमें पता करना है कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में कितने छात्र हो सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले टोटल छात्रों की संख्या पता लगानी होगी। क्वेश्चन में कहीं भी आपका टोटल छात्रों का संख्या नहीं दिया गया है, तो हम एक पॉसिबल टोटल छात्रों की संख्या यहाँ पर पता करेंगे। कैसे पता करेंगे, तो इसके लिए हमें इन तीनों नंबर्स का LCM निकालना होगा, और इसका LCM आपका हो जाएगा 120। 120 अगर LCM हो गया तो साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स में टोटल कितने छात्र हैं वो हम पता कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पर 1/6 है ना, तो 6 120 को कितने बार में डिवाइड करेगा 20 टाइम्स में, तो यहाँ पर हमने 20 लिख दिया। 8 से कितने बार में डिवाइड करेगा 15 बार में, तो हमने 15 लिख दिया। और 15 से 8 बार में तो हमने यहाँ पर 8 लिख दिया। अब जो दोस्तों यहाँ पर कैलकुलेट करके टोटल छात्रों की संख्या 120 आ रही है, इसमें से साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स में कितने छात्र हैं, तो 20 + 10 30, 30 × 5 35, 35 × 8 43। 120 टोटल छात्र हैं जिनमें से 43 छात्र आपके साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स से हैं। तो आपके जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले छात्र हैं वो कितने हो गए, यहाँ पर माइनस कर देंगे 43 को, तो यह आपका आ जाएगा 77। यानी कि दोस्तों इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से जो पॉसिबल छात्रों की संख्या है वो है 77। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सो गाइज यहाँ पर मैंने आपको परसेंटेज चैप्टर से रिलेटेड 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करवा दिया। आगे आने वाले 2 से 3 दिनों तक आपके परसेंटेज के क्लास चलेंगे। आफ्टर देन हम लोग किसी नेक्स्ट चैप्टर की ओर आगे बढ़ेंगे। सो गाइज इस वीडियो का अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उस पर क्लिक करके सबसे पहले इसे डाउनलोड कर लें। और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैंने इसमें ऐड कर रखा है उसे आप सभी लोग जरूर सॉल्व करना। और दोस्तों अगर आपको आज की लेक्चर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ में दोस्तों जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। इसके अलावा दोस्तों अगर आप एयरफोर्स एग्जाम के लिए GK का ईबुक खरीदना चाहते हो तो ईबुक परचेज करने का डायरेक्ट लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। यह ईबुक आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम से पहले एक बार इसे जरूर पढ़ लेना। सो गाइज फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर से नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।